हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आफ्टर बी फार्म कैरियर ऑप्शन। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो पहले जानेंगे हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, फिर जानेंगे प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो बी फार्मा जो है एक ग्रेजुएट डिग्री है, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें बी फार्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो गए। सिविल सर्विस के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर वहाँ से अपना करियर बना सकते हो। फिर फार्मासिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें फार्मासिस्ट जॉब मिल सकती है। फिर एम्स में, रेलवे में ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। यूपीएससी और एसएससी के थ्रू भी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। वहाँ भी एक कॉमन जॉब का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। फिर डायरेक्टली एग्ज़ाम भी होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। फिर हो गई प्राइवेट जॉब्स में पहली है मार्केटिंग, जो एमआर की जॉब हो गई। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन बनती है, तो उसकी मेडिसिन की सप्लाई करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनका काम होता है कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सप्लाई करना। वो डॉक्टर को अटेंड करते हैं, डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं कि ये नई फॉर्मुलेशन है, इसका पूरा डिटेल बताते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, ये पूरी नॉलेज बताते हैं। आपने बी फार्म कर लिया तो आप एमआर के बारे में ऑब्वियसली सब कुछ जानते होगे, ठीक है। तो मार्केटिंग जो एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसका यही काम होता है रिटेल करवाना, ठीक है, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डॉक्टर से ऑर्डर लेना, ठीक है, ऑर्डर को फॉलो करना। तो इसकी सैलरी कितनी होती है? 15,000 से 20,000 तक होती है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सप्लाई कितना करता है और कितना, मतलब इसके लिए टैलेंट होना चाहिए कि आपके बंदे के अंदर टैलेंट कितना है, ठीक है। ये टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हो। फिर हो गया फार्मा इंडस्ट्री। आपको फार्मा इंडस्ट्रीज में कौन कौन से सेक्टर में जॉब मिल सकती है? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गया क्यूसी क्यूए। तो क्यूसी में क्या है कि आप वहाँ पे डाटा पे वर्क कर सकते हो। जो लेबोरेटरी में, लैब में जो वर्क होता है उसका डाटा बनाना पड़ता है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, उसके बेस का पूरा डाटा रखना, बीएमआर भरना, ये सब हो गया, ठीक है। फिर क्यूसी में जॉब कर सकते हो, ये इंडस्ट्री के अंदर हो गया। फिर टेक्नीशियन इन मेडिकल कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो गया, उसमें टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो। जो लेबोरेटरी हो गई, लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, अपरेटस होते हैं, तो उनका पूरा डाटा रखना और उनका पूरा ध्यान रखना, मतलब केयर करना, ये सब जो जो होता है, टेक्नीशियन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो वहाँ पे आपको 8 से 10,000 जॉब स्टार्टिंग में वो मिल जाती है सैलरी, ठीक है। फिर टीचिंग भी कर सकते हो। अगर आपने बी फार्मा, आफ्टर बी फार्मा आप डी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है अच्छा, तो आप बी फार्मा वाले को भी पढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसमें भी 8 से 10,000 सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में। फिर हो गया रिसर्च, आप रिसर्च में भी जॉब कर सकते हो। फिर इसके क्या फ़ायदे हैं? बी फार्मा के बाद आपको लाइसेंस मिलेंगी, 3 लाइसेंस मिलेंगी। एक होलसेलर लाइसेंस, मतलब आप होलसेलर बन सकते हो। आप अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो मेडिकल में। इसके लिए आपको होलसेलर लाइसेंस लेनी पड़ेगी, उसमें आप होलसेल कर सकते हो। फिर दूसरी लाइसेंस हो गई आपकी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। इसमें आप उस लाइसेंस से आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। फिर केमिस्ट शॉप लाइसेंस, ये होती है मतलब मेडिकल स्टोर खोलने वाली लाइसेंस, केमिस्ट शॉप लाइसेंस हो गई। तो उसमें आप ये जो लाइसेंस हैं और ये अपना सेल्फ बिजनेस है, ये तीनों लाइसेंस के थ्रू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हो और आप कितना कमाते हो। मिनिमम मैक्सिमम आप 25 से 30,000 पर मंथ तो कमा ही लोगे, कितना भी कम कमाओ तो, ठीक है। तो बी फार्मा के बहुत सारे फ़ायदे हैं और यहाँ आप कैरियर बना सकते हो। और भी सारे हैं, बस मैंने थोड़े से आपको रखे कि जिसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी।